दोस्तों नेक्स्ट जो है 5.2 एक्सरसाइज का हम लोग देखने जा रहे हैं 5 का सेकंड। ठीक है, 5 का सेकंड में देखिए क्या है। तो 5 के सेकंड में बोल रहा है कि सबसे पहले एक नंबर है 18, उसके बाद है 15 1/2, उसके बाद 13 और इस तरह से -47। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। कितना टर्म्स है। ठीक है, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये लास्ट टर्म। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, फिर जाके डी दिया हुआ है। तो डी कैसे निकालेंगे, 15 1/2 -18। ठीक है, ये हो गया। तो ये बन जाएगा 15 2 30, 31/2 -18/1। तो ये बन जाएगा 2। तो इसमें हो गया 2 और 31 को करेंगे हम लोग तो 31 ही रहेगा इधर, और इधर हो जाएगा 1 2 2, 8, यहाँ पर 36 हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुल मिला के, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो बन जाएगा कितना, -5/2। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग जो ले रहे हैं वो ये है कि डी निकल चुका है। अब हमको क्या चाहिए, टी एन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 47 दिया हुआ है। तो टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 इंटू डी। तो a हमारे पास है 18 और n-1 तो निकालना ही है। d हमारे पास है -5/2 और टी एन कितना है हमारा, -47। तो ये हो गया 18 -5n/2 + 5/2 इधर -47। ठीक है, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हुआ है ये -5n/2 और माइनस माइनस प्लस करके, तो ये बन गया। अब जो है इसको इधर ले आते हैं 5n/2 को, इधर हो जाएगा 18 + 5/2 + 47। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, तो देखिए इसमें अगर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा तो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं जोड़ने वाला काम पहले फिनिश करते हैं। 8 7 15 के 5 बचा 1, 4 1 5 1 6, 65 + 5/2 हो रहा है। ठीक है, तो और लेते हैं इसको एलसीएम लेके, तो 65 2 कितना होता है, तो 65 2 हम लोग इधर करते हैं, 5 2 10, 6 12 1 13, 130 हो रहा है। ठीक है, 130 और +5। ठीक है, तो ये बन गया 5n/2, इधर 135/2, 2 2 कैंसिल कीजिएगा, 5n = 135, n = 135/5, कितना हो जाएगा, 5 2 5 3 5 2 10, 5 7 35। n मेरा जो निकल रहा है वो निकल रहा है 27। यहाँ पर हम डाल सकते हैं, यानी कि 27वां टर्म जो है ये 47 होगा। ये 27वां टर्म क्या हो जाएगा, 47। तो ये आंसर होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। 5 का 2 एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं। 5.2 का 5.2 का 5 का 27। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। दोस्तों एक्सरसाइज जो है 5.2 का नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में क्वेश्चन है जो कह रहा है वो देखिए। 6 नंबर में ये है क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो हो चुका था 6 में। चेक वेदर -150
इज ए टर्म ऑफ ए पी, ठीक है। -150 जो है टर्म ऑफ ए पी है कि नहीं, वो हमको ध्यान रखना है, वो हमको बताना है, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको कि -150 टर्म ए पी इस मतलब ए पी में है कि नहीं। तो ए पी हमारा दिया हुआ है 11852, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 11852 और लास्ट टर्म जो बता रहा है वो है -1 जो है 150, ठीक है, 150 टर्म है, ठीक है। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ ए पी, इस ए पी का 150 टर्म है कि नहीं वो मांगता है, ठीक है। लास्ट टर्म यानी कि ये, तो हम लोग पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए 11 हो जाएगा, डी हो जाएगा 8 -11 कर सकते हैं, तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, -3, ठीक है, -3 हो गया, 8 में 11 गया, ठीक। अब जो है टी एन जो लिखेंगे वो हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। तो टी एन हमारे पास है -150 और a है हमारे पास 11, n-1, तो n तो निकालना ही है कि वहाँ टर्म है, ठीक है, d -3 है। तो इसको देखते हैं हम लोग, -3n + 3 -150, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो 11 12 13 14 14 -3n, ठीक है, -150, 3n को इधर ले आइए और 14 + 150 कितना हो गया, ये हो गया 0 5 9 190, ठीक है, 190 हो रहा है। तो n हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ये तो प्लस ही हो गया ना, 190 डिवाइड बाय 3, तो कटेगा क्या, 3 3 छक्के 18 और 10, तो कट ही नहीं रहा है, पूरा पूरी नहीं कट रहा। तो जब भी n आएगा वो पूरा पूरी आएगा, काहे कि टर्म जो आपका 5th टर्म है, 6th टर्म है, 7th टर्म है, तो ये जो है टर्म पूरा पूरी आता है ना, आधा आधा तो पॉइंट में तो आएगा नहीं। देखिए ये डेसिमल में आ रहा है, अगर आप देखिएगा इसको कटाइएगा तो 3 6 18 और 18 इधर हो गया और 10 हो गया, तो 3 3 9.33 ऐसे कुछ आ रहा है। तो भैया ये एपी में है ही नहीं, ठीक है, मतलब ये टर्म नहीं है, 150 नहीं आने वाला है इस ईयर में, तो लिखिएगा नो। क्वेश्चन यही कर रहा था कि क्या ये इसमें है कि नहीं, तो सीधा बोलिएगा कि नहीं इसमें नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों 6 नंबर 6 का बनाया हम लोगों ने। अब जो है अब थोड़ा सा प्रॉब्लम सब थोड़ा सा नया नया आएगा, ठीक है, अब सेम ही हिसाब से नहीं बनने वाला है, थोड़ा सा अलग तो होगा। 6 नंबर है चेक वेदर -150 द टर्म ऑफ ए पी, है ना, ऐसा कुछ है। तो ये देखना है, ये वाला हो चुका है। उसके बाद 7 फाइंड द 31st टर्म ऑफ द ए पी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, 7 नंबर, ये है फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए पी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन देखिए, पहले हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए पी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द ए पी, देखिए ये देखिए यहाँ पर ए पी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73, तो ये दिया हुआ है। अब इसको देखते कैसे बनते हैं। तो देखिए 7 नंबर में जो दिया हुआ है वो है फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए पी। तो 31st टर्म ऑफ ए पी, 31st, अब सीधे ऐसे लिखेंगे टर्म ऑफ ए पी। तो 31st टर्म ऑफ ए पी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फाइंड करना, ठीक है, ये तो फाइंड आउट करना है, चलिए ठीक है। उसके बाद 11 टर्म दिया हुआ है, 11th टर्म ऑफ ए पी वो दिया हुआ है कितना, 38, ठीक है। उसके बाद 14 टर्म इज 73, सिक्सटीन दिया हुआ, सॉरी 16 टर्म, ठीक है। तो 16 टर्म जो दिया हुआ है ऑफ ए पी,
वो दिया हुआ है कितना 73। ये क्लियर है ना? चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 31st टर्म तो निकालना है, 11 टर्म क्या देगा, तो 11 टर्म जो होता है तो T11 लिख सकते हैं। तो T11 हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में? इसमें तो और कुछ दिया हुआ है ना, तो यही चीज़ लेना है हमको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसी तरह से T अगर हम लोग लेते हैं 16, तो T16 हो जाएगा A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई? तो जो T11 हो जाएगा, T11 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस 10D, और T16 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस 15D, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है, T11 कितना दिया हुआ है, T11 दिया हुआ है 38, तो ये 38 हो गया और ये हो गया 73। तो ये 1 नंबर मानते हैं और ये 2 नंबर मानते हैं, ठीक है। तो ये 1 और 2 को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ऐड कर दीजिए या घटा दीजिए, क्योंकि ए कटने वाला है तो यहाँ पर घटाते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे इधर, माइनस करेंगे इधर, माइनस करेंगे इधर, ठीक है। तो ए कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 10 में 15 चला गया तो बन गया -5D, ठीक है। और इधर हो गया 13 में, मतलब ये ऐसे ही कटाइए, 13 में 8 गया 5, ठीक है। और इधर हो गया 6 में 3 गया 3, ठीक है। ऐसा हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डी हो गया 35/5, तो ये हो गया 7, डी 7 हो गया, ठीक है। तो डी 7 हो गया, डी निकल गया। चलिए अब डी निकल गया तो ए भी निकल जाएगा, क्योंकि एक में रखेंगे तो ए निकल जाएगा। तो अभी हमको ए डी दोनों चाहिए कुछ, क्योंकि अगर ए डी नहीं निकलता है तो मेरा जो है 31st टर्म में निकलेगा। तो ए मेरा कितना हो जाएगा, तो एक में रखते हैं हम, किसी वाले में रख लीजिए, ए प्लस 10D जो है वो है 38, तो ए हमारे पास है ए प्लस 10 इंटू डी है 70, 38 हो गया। ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, तो कितना हो गया, 10 में 8 गया 2, और इधर हो गया 10 में 8 गया 2, इधर हो 6 में 3 गया 3, 32 यानी -32। तो ए हमारे पास निकल गया -32 और ये डी निकल गया ये 7। तो इसको देखते हैं, तो ए हो गया -32 और डी हो गया 7। अब हमको निकालना क्या है, 31st टर्म। तो 31st टर्म ऑफ ए पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए जो 31st टर्म होता है ए प्लस कितना हो जाएगा 31 माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा। तो ए हमारे पास है -32 और ये 31 में बन गया थे 30 इंटू 7, तो -32 और 7 21 210, तो 210 में 32 चला गया, तो 210 में 32 घटा दीजिए, 10 में 2 गया 8, इधर हो गया, फिर 10 में 3 गया 7, इधर हो गया 178, यानी कि 178 हो गया। तो क्लियर है, -32 से निकला है और 31st टर्म तक जाते जाते 178 हो गया। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों। किस तरीके से सॉल्व हुआ वो देखिएगा। पहले क्या करते हैं, जो जो लिखा दिया हुआ वो सबको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो जो टर्म्स दिया रहता है पहले से उसको हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद ही उसको प्रोसीड करते हैं। जैसे ये यहाँ पर 31st टर्म दिया हुआ है, मतलब मांगता है, तो वो तो हमको नहीं दिया हुआ है। ये दोनों दिया हुआ है तो दोनों लिख देंगे, फिर दोनों को प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद जो है डी में हमारे पास 7 आ जाएगा और ए आ जाएगा -32। यहाँ दोनों को ब्रैकेट में हम लोग लिख देने यहाँ पर कि भाई ये दोनों है। उसके बाद जो है यहाँ पर 31st टर्म जो हमको निकालना है वो यहाँ है, तो वो हमारा कितना आ गया आंसर 178, ठीक है।